लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर, तो ग्रैप 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैप लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात शायद सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है। अमूमन दिल्ली NCR में ऐसी ही धुंध छाती है, इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैप 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली NCR ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो गया है, अब तक ग्रैप 2 लागू था। AQI 401 से 450 की जब हो जाती है तब ग्रैप 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो, उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैप 3 के मानक होते हैं दरअसल किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं इस दौरान। ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं। 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैप 3 को लागू किया गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैप 3 आने का इंतजार किया जा रहा था। ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैप 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया तब खतरे की घंटी बजी, इसका हम वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल। और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है, खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैप के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था। लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है आपने क्या किया, अलग अलग राज्यों से पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस समय पॉल्यूशन आता है उस समय ये जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पॉल्यूशन के नाम पर, और एक
जो कमीशन बना दिया गया है वो तभी हरकत में आता है जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी मैं मंडी हाउस जो कि बिल्कुल नई दिल्ली के सटा हुआ इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके की एक धुंध की चादर है। और ये धुंध नहीं है, इसको बार बार धुंध कहना थोड़ा गड़बड़ होगा क्योंकि ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग ये दोनों मिक्स हो रहा है। और खास तौर पर आज जब मैं सुबह में डाटा देख रहा था तो जो पराली जलने की घटनाएं हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में वो 30% से ज्यादा चला गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं, मौसम भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन कॉकटेल कई सारे प्रदूषक तत्वों का बन रहा है और उन प्रदूषक तत्वों की वजह से जो दिल्ली में घुटन है वो महसूस हो रही है। एक जलने की बदबू हमेशा सांसों में घुल रही है। और ये जो मास्क जो मैंने पहना है वो कभी कोविड के समय मजबूरी था और अभी प्रदूषण की वजह से मजबूरी बन गया है। ऐसा लग रहा है कुमार कनाल कि हम जल ग्रैप 4 की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे का डिले हुआ, मौसम में हवा तेज हो इसका इंतजार किया गया, तो अब इंतजार ग्रैप 4 का भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो की जा रही हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है या गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन को आप रोक देते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर तो ग्रैप 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैप लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात शायद सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है। अमूमन दिल्ली NCR में ऐसी ही धुंध छाती है, इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैप 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली NCR ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो गया है, अब तक ग्रैप 2 लागू था। AQI 401 से 450 की फीट जब हो जाती है तब ग्रैप 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो, उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैप 3 के मानक होते हैं दरअसल किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं इस दौरान। ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं।
हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं, 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैप 3 को लागू किया गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैप 3 आने का इंतजार किया जा रहा था, ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैप 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया, तब खतरे की घंटी बजी, इसका हम वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है। खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैप के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था। लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है आपने क्या किया, अलग अलग राज्यों से पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस समय पॉल्यूशन आता है उस समय ये जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पॉल्यूशन के नाम पर, और एक जो कमीशन बना दिया गया है वो तभी हरकत में आता है जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी मैं मंडी हाउस, जो कि बिल्कुल नई दिल्ली के सटा हुआ इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके की एक धुंध की चादर है। और ये धुंध नहीं है, इसको बार बार धुंध कहना थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग ये दोनों मिक्स हो रहा है। और खास तौर पर आज जब मैं सुबह में डाटा देख रहा था तो जो पराली जलने की घटनाएं हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में, वो 30% से ज्यादा चला गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं, मौसम भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन कॉकटेल कई सारे प्रदूषक तत्वों का बन रहा है। और उन प्रदूषक तत्वों की वजह से जो दिल्ली में घुटन है वो महसूस हो रही है। एक जलने की बदबू हमेशा सांसों में घुल रही है। और ये जो मास्क जो मैंने पहना है वो कभी कोविड के समय मजबूरी था और अभी प्रदूषण की वजह से मजबूरी बन गया है। ऐसा लग रहा है कुमार कुणाल कि हम जल्द ग्रैप 4 की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे का डिले हुआ, मौसम में हवा तेज हो इसका इंतजार किया गया, तो अब इंतजार ग्रैप 4 का भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो की जा रही हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है या गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन को आप रोक देते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर, तो ग्रैप 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैप लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात शायद सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है, अमूमन दिल्ली NCR में ऐसी ही धुंध छाती है। इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैप 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली NCR ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो गया है। अब तक ग्रैप 2 लागू था।
AQI 401 से 450 की स्पीड जब हो जाती है तब ग्रैप 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो, उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैप 3 के मानक होते हैं। दरअसल किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं। इस दौरान ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं। 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैप 3 को लागू किया गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैप 3 आने का इंतजार किया जा रहा था। ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैप 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया तब खतरे की घंटी बजी। इसका हम वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है। खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैप के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था। लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है आपने क्या किया, अलग अलग राज्यों से पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस समय पॉल्यूशन आता है उस समय ये जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पॉल्यूशन के नाम पर, और एक जो कमीशन बना दिया गया है वो तभी हरकत में आता है जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी मैं मंडी हाउस, जो कि बिल्कुल नई दिल्ली के सटा हुआ इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके की एक धुंध की चादर है। और ये धुंध नहीं है, इसको बार बार धुंध कहना थोड़ा गड़बड़ होगा क्योंकि ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग ये दोनों मिक्स हो रहा है। और खास तौर पर आज जब मैं सुबह में डाटा देख रहा था तो जो पराली जलने की घटनाएं हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में, वो 30% से ज्यादा चला गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। मौसम भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन कॉकटेल कई सारे प्रदूषक तत्वों का बन रहा है और उन प्रदूषक तत्वों की वजह से जो दिल्ली में घुटन है वो महसूस हो रही है। एक जलने की बदबू हमेशा सांसों में घुल रही है। और ये जो मास्क जो मैंने पहना है वो कभी कोविड के समय मजबूरी था और अभी प्रदूषण की वजह से मजबूरी बन गया है। और ऐसा लग रहा है कुमार कुणाल कि हम जल्द ग्रैप 4 की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे का डिले हुआ, मौसम में हवा तेज हो इसका इंतजार किया गया, तो अब इंतजार ग्रैप 4 का भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो की जा रही हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है या गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन को आप रोक देते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर, तो ग्रैप 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैप लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन
सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात शायद सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है। अमूमन दिल्ली एनसीआर में ऐसी धुंध छाती है, इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैब 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली एनसीआर ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो गया है। अब तक ग्रैब 2 लागू था। AQI 401 से 450 की फीट जब हो जाती है तब ग्रैब 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो, उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैब 3 के मानक होते हैं दरअसल। किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं इस दौरान। ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं। 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैब 3 को लागू किया गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैब 3 आने का इंतजार किया जा रहा था। ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैब 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया तब खतरे की घंटी बजी। इसका हम वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल। और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है। खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैब के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था। लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है आपने क्या किया, अलग अलग राज्यों से पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस समय पॉल्यूशन आता है उस समय ये जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पॉल्यूशन के नाम पर, और एक जो कमीशन बना दिया गया है वो तभी हरकत में आता है जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी मैं मंडी हाउस, जो कि बिल्कुल नई दिल्ली के सटा हुआ इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके की एक धुंध की चादर है। और ये धुंध नहीं है, इसको बार बार धुंध कहना थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि ये स्मॉग है। स्मोक
और फॉग, ये दोनों मिक्स हो रहा है। और खास तौर पर आज जब मैं सुबह में डाटा देख रहा था तो जो पराली जलने की घटनाएं हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में वो 30% से ज्यादा चला गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं, मौसम भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन कॉकटेल कई सारे प्रदूषक तत्वों का बन रहा है और उन प्रदूषक तत्वों की वजह से जो दिल्ली में घुटन है वो महसूस हो रही है। एक जलने की बदबू हमेशा सांसों में घुल रही है। और ये जो मास्क जो मैंने पहना है वो कभी कोविड के समय मजबूरी था और अभी प्रदूषण की वजह से मजबूरी बन और गया ऐसा लग रहा है तो कुमार समझिए कुणाल कितना असर कि है हम जल हमारे ग्राफ 4 की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे का डिले हुआ, मौसम में हवा तेज हो इसका इंतजार किया गया, तो अब इंतजार ग्राफ 4 का भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो की जा रही हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है या गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन को आप रोक देते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर तो ग्रैप 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैप लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं और 1-2 घंटे की बात नहीं है। आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात शायद सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है। अमूमन दिल्ली NCR में ऐसी धुंध छाती है, इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैप 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली NCR ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो गया है। अब तक ग्रैप 2 लागू था। AQI 401 से 450 की पीक जब हो जाती है तब ग्रैप 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो, उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैप 3 के मानक होते हैं। दरअसल किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं इस दौरान। ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं। 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैप 3 को लागू किया गया है।
कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैब 3 आने का इंतजार किया जा रहा था, ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैब 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया, तब खतरे की घंटी बजी, इसका हम वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है। खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैब के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था। लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है आपने क्या किया, अलग अलग राज्यों से पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस समय पॉल्यूशन आता है उस समय ये जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पॉल्यूशन के नाम पर, और एक जो कमीशन बना दिया गया है वो तभी हरकत में आता है जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी मैं मंडी हाउस, जो कि बिल्कुल नई दिल्ली के सटा हुआ इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके की एक धुंध की चादर है। और ये धुंध नहीं है, इसको बार बार धुंध कहना थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग ये दोनों मिक्स हो रहा है। और खास तौर पर आज जब मैं सुबह में डाटा देख रहा था तो जो पराली जलने की घटनाएं हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में, वो 30% से ज्यादा चला गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं, मौसम भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन कॉकटेल कई सारे प्रदूषक तत्वों का बन रहा है। और उन प्रदूषक तत्वों की वजह से जो दिल्ली में घुटन है वो महसूस हो रही है। एक जलने की बदबू हमेशा सांसों में घुल रही है। और ये जो मास्क जो मैंने पहना है वो कभी कोविड के समय मजबूरी था और अभी प्रदूषण की वजह से मजबूरी बन और गया है। ऐसा लग रहा है तो कुमार समझिए कुणाल कितना असर कि है हम जल्द हमारे ग्रैब 4 की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे का डिले हुआ, मौसम में हवा तेज हो इसका इंतजार किया गया, तो अब इंतजार ग्रैब 4 का भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो की जा रही हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है या गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन को आप रोक देते हैं। लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर, तो ग्रैब 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैब लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात शायद सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है, अमूमन दिल्ली NCR में ऐसी धुंध छाती है। इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैब 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली NCR ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो गया है, अब तक ग्रैब 2 लागू था। AQI 401 से 450 की फीट जब हो जाती है तब ग्रैब 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो,
उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैप 3 के मानक होते हैं। दरअसल किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं। इस दौरान ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं। 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैप 3 को लागू किया गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैप 3 आने का इंतजार किया जा रहा था, ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैप 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया, तब खतरे की घंटी बजी। इसका हम वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है। खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैप के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था। लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है आपने क्या किया, अलग अलग राज्यों से पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस समय पॉल्यूशन आता है उस समय ये जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पॉल्यूशन के नाम पर, और एक जो कमीशन बना दिया गया है वो तभी हरकत में आता है जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी मैं मंडी हाउस, जो कि बिल्कुल नई दिल्ली के सटा हुआ इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके की एक धुंध की चादर है। और ये धुंध नहीं है, इसको बार बार धुंध कह थोड़ा गड़बड़ होगा क्योंकि ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग ये दोनों मिक्स हो रहा है। और खास तौर पर आज जब मैं सुबह में डाटा देख रहा था तो जो पराली जलने की घटनाएं हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में वो 30% से ज्यादा चला गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। मौसम भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन कॉकटेल कई सारे प्रदूषक तत्वों का बन रहा है और उन प्रदूषक तत्वों की वजह से जो दिल्ली में घुटन है वो महसूस हो रही है। एक जलने की बदबू हमेशा सांसों में घुल रही है। और ये जो मास्क जो मैंने पहना है वो कभी कोविड के समय मजबूरी था और अभी प्रदूषण की वजह से मजबूरी बन गया है। ऐसा लग रहा है कुमार कुणाल कि हम जल ग्रैप 4 की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे का डिले हुआ, मौसम में हवा तेज हो इसका इंतजार किया गया, तो अब इंतजार ग्रैप 4 का भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो की जा रही हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है या गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन को आप रोक देते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर तो ग्रैप 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैप लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात
ठीक शायद है। सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है। अमूमन दिल्ली एनसीआर में ऐसी धुंध छाती है, इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैब 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली एनसीआर ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो गया है। अब तक ग्रैब 2 लागू था। AQI 401 से 450 की फीट जब हो जाती है तब ग्रैब 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो, उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैब 3 के मानक होते हैं। दरअसल किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं इस दौरान। ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं। 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैब 3 को लागू किया गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैब 3 आने का इंतजार किया जा रहा था। ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैब 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया, तब खतरे की घंटी बजी। इसका हम वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है। खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैब के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था। लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है आपने क्या किया, अलग अलग राज्यों से पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस समय पॉल्यूशन आता है उस समय ये जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पॉल्यूशन के नाम पर, और एक जो कमीशन बना दिया गया है वो तभी हरकत में आता है जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी मैं मंडी हाउस, जो कि बिल्कुल नई दिल्ली के सटा हुआ इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके की एक धुंध की चादर है। और ये धुंध नहीं है, इसको बार बार धुंध कहना थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग ये दोनों मिक्स हो रहा है। और खास तौर पर आज जब मैं सुबह में डाटा देख रहा था तो जो पराली जलने की घटनाएं हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में, वो 30% से ज्यादा चला गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। मौसम भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन कॉकटेल कई सारे प्रदूषक तत्वों का बन रहा है और उन
प्रदूषक तत्वों की वजह से जो दिल्ली में घुटन है वो महसूस हो रही है। एक जलने की बदबू हमेशा सांसों में घुल रही है। और ये जो मास्क जो मैंने पहना है वो कभी कोविड के समय मजबूरी था और अभी प्रदूषण की वजह से मजबूरी बन और गया ऐसा है। लग रहा है तो कुमार समझिए कि कुणाल कितना असर कि है हम हमारी जल्द ग्राफ 4 की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे का डिले हुआ, मौसम में हवा तेज हो इसका इंतजार किया गया, तो अब इंतजार ग्राफ 4 का भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो की जा रही हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है या गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन को आप रोक देते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर, तो ग्रैप 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैप लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात शायद सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है। अमूमन दिल्ली NCR में ऐसी ही धुंध छाती है, इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैप 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली NCR ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो गया है। अब तक ग्रैप 2 लागू था। AQI 401 से 450 की पीक जब हो जाती है तब ग्रैप 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो, उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैप 3 के मानक होते हैं। दरअसल किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं। इस दौरान ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं। 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैप 3 को लागू किया गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैप 3 आने का इंतजार किया जा रहा था, ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैप 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया, तब खतरे की घंटी बजी। इसका हम वेट कर रहे थे क्या?
बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है, खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैब के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था, लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है आपने क्या किया, अलग अलग राज्यों से पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस समय पॉल्यूशन आता है उस समय ये जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पॉल्यूशन के नाम पर, और एक जो कमीशन बना दिया गया है वो तभी हरकत में आता है जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी मैं मंडी हाउस, जो कि बिल्कुल नई दिल्ली के सटा हुआ इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके की एक धुंध की चादर है। और ये धुंध नहीं है, इसको बार बार धुंध कहना थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग ये दोनों मिक्स हो रहा है। और खास तौर पर आज जब मैं सुबह में डाटा देख रहा था तो जो पराली जलने की घटनाएं हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में वो 30% से ज्यादा चला गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं, मौसम भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन कॉकटेल कई सारे प्रदूषक तत्वों का बन रहा है और उन प्रदूषक तत्वों की वजह से जो दिल्ली में घुटन है वो महसूस हो रही है। एक जलने की बदबू हमेशा सांसों में घुल रही है। और ये जो मास्क जो मैंने पहना है वो कभी कोविड के समय मजबूरी था और अभी प्रदूषण की वजह से मजबूरी बन गया है। ऐसा लग रहा है तो कुमार कुणाल कि हम जल ग्रैब 4 की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे का डिले हुआ, मौसम में हवा तेज हो इसका इंतजार किया गया, तो अब इंतजार ग्रैब 4 का भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो की जा रही हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है या गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन को आप रोक देते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर, तो ग्रैब 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैब लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात शायद सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है, अमूमन दिल्ली NCR में ऐसी ही धुंध छाती है। इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैब 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली NCR ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो गया है, अब तक ग्रैब 2 लागू था। AQI 401 से 450 की फीट जब हो जाती है तब ग्रैब 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो, उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल
ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैप 3 के मानक होते हैं दरअसल किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं इस दौरान। ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं। 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैप 3 को लागू किया गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैप 3 आने का इंतजार किया जा रहा था, ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैप 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया, तब खतरे की घंटी बजी, इसका हम वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है। खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैप के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था। लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है आपने क्या किया, अलग अलग राज्यों से पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस समय पॉल्यूशन आता है उस समय ये जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पॉल्यूशन के नाम पर, और एक जो कमीशन बना दिया गया है वो तभी हरकत में आता है जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है। अभी सुबह के लगभग 9 बजे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी मैं मंडी हाउस, जो कि बिल्कुल नई दिल्ली के सटा हुआ इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके की एक धुंध की चादर है। और ये धुंध नहीं है, इसको बार बार धुंध कहना थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग ये दोनों मिक्स हो रहा है। और खास तौर पर आज जब मैं सुबह में डाटा देख रहा था तो जो पराली जलने की घटनाएं हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में, वो 30% से ज्यादा चला गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। मौसम भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन कॉकटेल कई सारे प्रदूषक तत्वों का बन रहा है। और उन प्रदूषक तत्वों की वजह से जो दिल्ली में घुटन है वो महसूस हो रही है। एक जलने की बदबू हमेशा सांसों में घुल रही है। और ये जो मास्क जो मैंने पहना है वो कभी कोविड के समय मजबूरी था और अभी प्रदूषण की वजह से मजबूरी बन गया है। ऐसा लग रहा है कुमार कुणाल कि हम जल्द ग्रैप 4 की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे का डिले हुआ, मौसम में हवा तेज हो इसका इंतजार किया गया, तो अब इंतजार ग्रैप 4 का भी कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए तो की जा रही हैं कि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है या गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन को आप रोक देते हैं। लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो काम होना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई पड़ता है, हो नहीं रहा है। और इसीलिए 350 के ऊपर अगर चला जाएगा ये AQI का स्तर, तो ग्रैप 4 भी लागू करना पड़ेगा। अब उसमें कितनी जल्दबाजी या कितनी देरी करती है ये जो कमीशन है जिसको ये ग्रैप लागू करना है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक ये है कि लगातार तीसरे दिन सीवियर कैटेगरी में हम सांस ले रहे हैं। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, आप अगर धुएं में रहते हैं 1-2 घंटे तो आपका दम फूलने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 72 घंटे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सांस लेते जा रहे हैं उसी में। तो समझिए कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत क्या होगी, वो कैसे त्राहिमाम कर रहा होगा। और हम मजबूर हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना उनकी मजबूरी है। और ये बात शायद सरकारों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रमुख इलाके हैं दिल्ली के, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लाल किला, जो इस वक्त धुंध की चादर में घिर गए हैं। इनको देख तक पाना
संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसा दरअसल हर साल होता है। अमूमन दिल्ली एनसीआर में ऐसी ही धुंध छाती है, इसे स्मॉग कह लीजिए, इसे प्रदूषण का खतरनाक स्तर कह लीजिए, इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये दरअसल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ग्रैप 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन तब भी AQI ठीक होती हुई आने वाले वक्त में नहीं दिख रही है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली एनसीआर ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो गया है। अब तक ग्रैप 2 लागू था। AQI 401 से 450 की पीक जब हो जाती है तब ग्रैप 3 लागू हो जाता है। सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं और आज से दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो, निजी स्तर पर निर्माण हो, उस पर रोक रहेगी। दीवारों की रंगाई पुताई नहीं कर सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि इससे हवा में धूल के कण फैलते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लग जाएगी। स्टोन कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी होगी। खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे और ये अगला आदेश आने तक ऑनलाइन ही रहेंगे। तो किन चीजों पर पाबंदियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग गया है। ग्रैप 3 के मानक होते हैं दरअसल किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो निजी निर्माण हो, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर तरीके का। और दीवारों की रंगाई पुताई भी आप नहीं कर सकते हैं। इस दौरान ध्वस्तीकरण भी नहीं किया जा सकता है। बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। खनन और संबंधित गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद हैं। 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। इंडिया गेट, एम्स, अक्षरधाम, लाल किला, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, इन सभी जगहों पर 400 के पार AQI का स्तर पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए ग्रैप 3 को लागू किया गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रैप 3 आने का इंतजार किया जा रहा था। ये सब पाबंदियां तो अगर ग्रैप 3 ना हो तब भी लागू की जा सकती है ना। अब 400 AQI पार पहुंच गया तब खतरे की घंटी बजी, इसका हम वेट कर रहे थे क्या? बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जो हैं वो कई सारी एजेंसियों पर निर्भर करती है। खासतौर पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो जिसको लागू करना होता है ग्रैप के प्रोसीजर्स, उसने एक दिन और देरी कर दी। परसों जब पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में, यानी बेहद खतरनाक कैटेगरी में, उसी समय लागू कर देना था। लेकिन उस दिन मीटिंग की CAQM ने और कहा कि अगले दिन ठीक हो जाएगी हवा, इसीलिए आज लागू नहीं करते हैं, एक दिन का और इंतजार करते हैं। यानी 24 घंटे डिले जो लागू करनी थी जिस एजेंसी को, उसने किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है।